ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन जहां छात्रों की समस्या को लेकर दिन रात जूझ रहा है। कई पदाधिकारी जो हैं छात्रों की समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की समस्या समाधान होते नहीं दिख रहा है। जैसे ही विश्वविद्यालय खुलता है, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी समस्या को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं और अपनी समस्या का समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय का जो खाली जमीन है उसको बाहरी लोग जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसका कि अभी दौर चल रहा है। कई जगह जो है सो विश्वविद्यालय प्रशासन का जमीन जो है सो लोग अतिक्रमण कर लिए हैं और पूर्व में भी अतिक्रमण किए हुए थे, जिसको कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने खाली नहीं कराया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की संपत्ति की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में निजी सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारी भी नियुक्ति हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो खाली जमीन है उस पर बाहरी लोग अतिक्रमण अस्थायी या अस्थायी कर ही लेते हैं जैसे ही मौका मिलता है। हाल के दिनों में मिथिला विश्वविद्यालय का जो अपना प्रेस है उसके सामने में जो है एक बाहरी व्यक्ति जो है सो वहाँ अस्थायी अतिक्रमण कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली इसकी जानकारी, उन्होंने संबंधित थाना एवं जो अंचलाधिकारी हैं उसको दिया आवेदन, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वैसे आपको बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय का जो खाली जमीन है उस पर कई लोग जो है सो कई जगह अतिक्रमण किए हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन तो अपना कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन उस पर कोई अस्थायी कारोबार नहीं होता है, जिसके कारण लोगों का मन बढ़ता जा रहा है और जैसे ही मौका मिलता है विश्वविद्यालय के जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन देखते ही रह जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है सो इसको रोकने में नाकाम है। इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर कामेश्वर पासवान, उससे हमने जानना चाहा कि विश्वविद्यालय की जो संपत्ति है उसको लोग जो है सो अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रही है। तो उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और वहीं हमने राजभवन को भी इसकी जानकारी दे दी है, संबंधित थाना को भी जानकारी दे दिया गया है। वहीं जो हमारा निजी सुरक्षा कर्मी है या जो अन्य कर्मी है वो भी हमें लगातार यह कह रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय के जमीन को जो है बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। आखिर अगर ऐसी स्थिति रही तो कुछ सालों में मिथिला विश्वविद्यालय का जो खाली जमीन है वो बाहरी लोग अतिक्रमण कर लेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, जैसा कि अभी लग रहा है। और कई जगह लोग अतिक्रमण किए हुए भी हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रही है, अगला कदम विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या होगा, इस संबंध में विश्वविद्यालय के जो उप कुल सचिव प्रथम है डॉक्टर कामेश्वर पासवान, उनसे हमने जानना चाहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अंचलाधिकारी जो दरभंगा सदर हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय की ज़मीन के लिए जो अतिक्रमणकारियों के द्वारा है वह हमारे पास भी आते हैं कि इसका पेपर हमें तैयार करना है। तो ये जानकारी कुल सचिव को भी है और कुल सचिव महोदय ने डेली इस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं कि ज़मीन पे जो घर बना रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी, फ़ोटो और विश्वविद्यालय के जो वकील हैं वह पटना हाईकोर्ट में वहाँ उनकी संज्ञान में देते हुए मामला प्रत्येक दिन अपडेट होता है और न्यायालय को भी इससे अवगत कराया जाता है। आपने कहा कि सीओ के भी पास ये जा रहा है कि आप जमीन हमें जो है सो दाखिल खारिज कर दें, जैसा भी आपने कहा, लेकिन विश्वविद्यालय के पास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन उस सुरक्षाकर्मी को वहाँ 2-4-5 दिनों के लिए तैनात कर देती है कि विश्वविद्यालय का अपना कहीं भी विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ अतिक्रमण हो रहा है या जो खाली जमीन है वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है जिससे कि लोग ये समझे कि विश्वविद्यालय की पर संपत्ति है। कहीं ना कहीं उसका भी फायदा जो अतिक्रमणकारी उठाते हैं। 2 सवाल आपका यहाँ आया है। एक तो सुरक्षा गार्ड प्राइवेट है, उससे आप क्यों नहीं। तो अभी जो हमारे संज्ञान में आया है ये हमारे सुरक्षा गार्ड जो प्राइवेट कंपनी है इन्हीं के द्वारा ये आया है और इनके अलर्ट रहने के बावजूद ही हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई कि ये ज़मीन पे घर बनाया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया है, हम लोग ऐसे ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं। सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति है तो सरकार को ही इसकी जवाबदेही है कि इस संपत्ति को कैसे सुरक्षा करेंगे। कोई ऐसे प्राइवेट भी ज़मीन होती तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि सुरक्षा गार्ड की सवाल है, सुरक्षा गार्ड मॉनिटरिंग करते हैं। सुरक्षा गार्ड डेली जो उनको कहा जाता है उनकी मॉनिटरिंग करके हम लोग को रिपोर्ट करते हैं और उम्मीद है कि वह बहुत जल्द ही अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। और दूसरा सवाल आपका आया है
कि ये इसको क्यों नहीं एक परमानेंट ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए। तो अभी कुलसचिव महोदय इस बात को लेके बहुत ही चिंतित है कि मिथिला विश्वविद्यालय के चारों तरफ जो लैंडमार्क है इसका एरिया का, उसमें बाउंड्री वार किया जाए। तो इसके तरफ भी जो है सो नए प्रशासक जब माननीय कुलपति महोदय का जैसा उन्होंने बताया कि आने का इंतज़ार है, और ये मेरे मुख्य एजेंडा में है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार सर कि विश्वविद्यालय की जो ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है उसको सुरक्षित करने के लिए इसकी बाउंड्री वाल चारदीवारी वाल हो, इसके लिए पहला एजेंडा हमारा रहेगा। तो जब तक नए प्रशासक आएंगे तब तक बहु जगह आपका अतिक्रमण हो जाएगा, विश्वविद्यालय ऐसे ही हाथ मलते रह जाएगी। और जैसा आपने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग जाते हैं, ये विश्वविद्यालय के अधीन की बात नहीं है, तो ऐसे ही लोग अतिक्रमण करते रहेंगे। अतिक्रमण 20 साल 25 साल से केस चल रहा है, वैसे ज़मीन पे घर लोगों ने बनाया है जो अभी वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे पास ज़मीन है खाली, उस पर कहीं से कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। उसकी 24 घंटा मॉनिटरिंग हमारे जो दरबान हैं उनसे और हमारी सुरक्षा गार्ड के द्वारा हो रहा है। क्यों नहीं अपने परिसर का समय समय पर माइकिंग किया जाए कि आप विश्वविद्यालय परिसर की संपत्ति को अतिक्रमण न करें। अगर आप करते हैं तो आप पर तत्काल तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लोग भी इससे सजग रहेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी राहत मिलेगा। ये आपका कहना बहुत सही है कि टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग माइकिंग से हो कि विश्वविद्यालय परिसर पे जो आप लोग अतिक्रमणकारी हैं, अतिक्रमणकारी जितने उनको खाली कर दें, ये होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी ये जब तक जिला प्रशासन मदद नहीं करेगी या न्यायालय में जो मामला है, हमारे पास जो मिथिला विश्वविद्यालय का लगभग 201 एकड़ ज़मीन है, वो 201 एकड़ पे वर्षों से जो लोग अतिक्रमण करके टेम्परेरी घर बना के रखे हुए हैं, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। हमने देखा है जो FIR दर्ज में हम लोगों ने डाला था, उसमें जहाँ जहाँ जो ज़मीनें हैं उसका मेंशन खाता के साथ नंबर डाला हुआ है। एक पार्टी है, संभवतः मिथिलेश चौधरी जी है, उनके साथ जो विवाद है विश्वविद्यालय का, उनसे जो केस चल रहा है हम लोगों का, उसी ज़मीन का एक भाग पे घर बन रहा है। मिथिलेश चौधरी से हमारे स्टाफ लोग बात किए, उन्होंने कहा कि हम बना नहीं रहे हैं, कोई दूसरा आदमी बना रहे हैं। बनाने वाले जो हैं उनके भी संज्ञान में है। और विश्वविद्यालय को आपको बता दें कि जहाँ जहाँ माननीय कुलसचिव महोदय ने इस संदर्भ में एप्लीकेशन दिए हैं इस अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए, नहीं कुछ सुनवाई हुआ है इस जिला स्तर से या फिर अंचल स्तर से, या फिर कह सकते हैं कि जो क्षेत्र में थाना है उस थाना के स्तर से कोई अगर हम लोगों को मदद नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग न्यायालय का सहारा लिए हैं और सभी लोग पार्टी भी बने हुए हैं। क्या राजभवन को इसकी जानकारी आप दिए हैं कितने जमीन जो है विश्वविद्यालय का ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं? जी जी, राजभवन को हम लोग जो दिए हैं 2/12/2023 का एक लेटर है, उसी पे राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एस चोंगथू साहब हैं, उन्होंने 26/12/23 को जिलाधिकारी को एक पत्र लिखे हैं और उसमें वह आदेश किए हैं कि जो प्राप्त आवेदन आया है 2/12/2023 का संलग्न करते हुए इसको संज्ञान में ले और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए हमें इस चीज़ से अवगत कराएं।